myself Vikas Parasar and you are watching the Parasar Physics। तो दोस्तों आ गई है आज फिर से 10th क्लास की वीडियो पार्ट नंबर 3, चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारी लास्ट वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेफिनेशन ऑफ लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस। तो लेंस के बारे में अगर बेटा देखा जाए तो लेंस जो है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंडेड होता है टू सरफेसेस से। अब वो टू सरफेसेस स्फेरिकल भी हो सकती हैं और नॉन स्फेरिकल भी हो सकती हैं। तो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन जो लेंस के लिए हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा, कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो टू सरफेसेज से बाउंड होता है। अब वो जो सरफेसेज हैं वो स्फेरिकल भी हो सकती है और नॉन स्फेरिकल भी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस है बेटा टू टाइप्स के। फर्स्ट है बेटा कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड है बेटा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है वो है बेटा कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस का कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट ऑफ थिंग बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अगर डायग्राम से हम देखें तो बेटा एंड से तो ये बेटा बहुत पतला है और सेंटर से थिक है, मोटा। इस टाइप का जो इमेज होगा वो बेटा किससे रिलेटेड होगा, कॉन्वेक्स लेंस से। इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो पैरेलल लाइट बीम जो होती हैं ये बेटा इनको कहां से एक सेंटर पॉइंट पर फोकस पर क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ज कर देता है, सबको एक जगह लाके मिला देता है। और यही रीजन है कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर बात करें बेटा कॉनकेव लेंस की तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। कैसे सर, कि इसके कॉर्नर से थिक होता है, सेंटर से थिन होता है, अपोजिट। ये सेंटर से थिक था, ये कॉर्नर से थिक है, ये कॉर्नर से थिन था, ये सेंटर से थिन है। क्लियर बेटा। सेकंड नेम क्या है इसका, डाइवर्जिंग। रीजन क्या है बेटा, कि ये जो भी पैरेलल लाइट बीम आती हैं उनको बेटा डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है बेटा, फैला देता है। क्लियर है बेटा कि जो लेंस के टाइप है वो टू है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका सेकंड नेम है कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस जिसका सेकंड नेम है डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है बेटा। और अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज हम कुछ तूफान करते हैं। हेडिंग है बेटा हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट में बेटा हमें एक तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेकंड थिंग बेटा इमेज कहां पे बनी है, नेक्स्ट थिंग बेटा उसकी साइज क्या है, नेक्स्ट बेटा उसका नेचर क्या है। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कि ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करते हैं फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारा कहां पे बनेगा, क्या उसकी साइज होगी, क्या उसका नेचर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम ड्रॉ करते हैं एक लेंस जो होने वाला है बेटा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका एक्सिस, इसका सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अभी हमने बताया बेटा कि ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी के ऊपर, तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा इन्फिनिटी के ऊपर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां बेटा इन्फिनिटी के ऊपर है तो जो लाइट बीम है वो जब पैरेलल जाती है तो अभी हमने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी लाइट रे पैरेलल जाती है वो कन्वर्ज हो जाती है। कहां पे कन्वर्ज होगी बेटा, फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती है। तो जितनी भी लाइट रे जाएंगी वो कन्वर्ज होके निकलेंगी बेटा कहां से, f2 से। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो बेटा कहां बनेगा बेटा, f2 के ऊपर बनेगा। कहां बनेगा बेटा, f2 के ऊपर बनेगा। और जो साइज होगी वो बेटा एक्सट्रीमली डायमेंस्ड। और
और अगर नेचर की बात करें बेटा तो नेचर होगा हमारा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बेटा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो जो हमारी लाइट बीम है वो कन्वर्ज होके कहां पे मिली बेटा? F2 के ऊपर। और जहां पे भी 2 और मोर देन 2 लाइट्स रे आके मीट होती है वही हमारा इमेज बनता है। इमेज रियल में बना है इसलिए इमेज का नेचर जो होगा बेटा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज है बेटा वो एक्सट्रीमली डायमेंशन है और इमेज हमारा F2 के ऊपर। क्लियर बेटा? सेकंड केस के ऊपर चलते हैं। तो 10th क्लास आ गई बच्चों, रेडी रहो बोर्ड के लिए। नेक्स्ट बेटा, अब की बार ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा? बियॉन्ड 2f1 मींस इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रखते हैं। ये हमारा लेंस, यहां से बेटा f1 2f1 f2 2f2। अभी हमने बताया बेटा इमेज कहां पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट, सॉरी ए पी, ये हमने रखा बेटा बियॉन्ड 2f1। सेम रूल है बेटा, फर्स्ट लाइट रे बीम को हम डालते हैं पैरेलल, जो निकलती है बेटा सीधी फोकस से होके, और सेकंड को हम निकालते हैं बेटा सीधे सेंटर से, और जहां पे भी जाके मीट होती है वही हमारा क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। अगर बात करें बेटा नेचर के ऊपर तो नेचर होगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बेटा? अगर इमेज की बात करें, इमेज कहां पे बना है? तो इमेज बना है बेटा हमारा बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में। और बात करें बेटा साइज की तो साइज होगी बेटा डायमेंशन। क्लियर बेटा? सेकंड केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा? बियॉन्ड 2f1। अब इमेज को थोड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके जाते हैं लेंस के, तो अब की बार रख देते हैं हम 2f1 पर, थर्ड केस में। क्लियर बेटा? याद है? ये बेटा हमारा लेंस, F2। अब की बार बेटा हम इमेज रखते हैं किसके ऊपर? 2f1 के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट है हमारा 2f1 पर, ऑब्जेक्ट ए बी, वही सेम बेटा पैरेलल। पैरेलल सब में डालना है आपको, और जो पैरेलल आती है वो कहां से निकलेगी बेटा? फोकस से निकलेगी। क्लियर बेटा? यहाँ तक। और जो सेकंड है वो बेटा सेंटर से जाएगी, और जो सेंटर से जाएगी वो बेटा कहां जाके मिलेगी? सीधा 2f2 के नीचे जाके मिलेगी। कहां मिलेगी बेटा? 2f2 के नीचे। तो यहां से इमेज हमारी कहां बनी बेटा? 2f2 के ऊपर। साइज की बात करें बेटा तो सेम साइज होगी। सेम साइज का मतलब सर इक्वल साइज, जो हमारी साइज ऑब्जेक्ट की थी वही हमारे इमेज की मिली है। नेचर की बात करें बेटा तो इमेज हमारा रियल है, तो हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बेटा? 3 केस हो गए बेटा। फर्स्ट में इन्फिनिटी पे रखा था, सेकंड में 2f1 से दूर रखा था, नेक्स्ट में 2f1 पे रखा। तीनों के तीनों जो हमें इमेज है बेटा वो रियल और इन्वर्टेड मिले हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, f1 2f1 f2 2f2। अब की बार बेटा इमेज रखते हैं हम बिटवीन f1 एंड 2f1।
बिटवीन F1 एंड 2F1। तो बेटा फर्स्ट लाइट रे पैरेलल बीम चलाएगी तो ये कन्वर्ज होके मिलेगी बेटा हमारे पास F2 से। सेकंड क्या है बेटा, इसको हम डालते हैं ये हमें मिलेगी बेटा बियॉन्ड 2F2। कहां मिलेगी बेटा, बियॉन्ड 2F2। क्लियर बेटा, 2F1 और F1 के बीच में है, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल गई, कहां से निकली बेटा F2 से होके, और सेकंड सेंटर से गई बेटा तो वो बिल्कुल R1, और जहां भी जाके इन दोनों बेटा मीट किया वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो इमेज के लिए हम लिख सकते हैं बेटा बियॉन्ड 2F2। इमेज होगा बेटा वो हमारा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और नेचर की बात करें बेटा तो मैग्नीफाइड होगा। क्लियर बेटा, ऑब्जेक्ट जब हमारा F1 और 2F1 के बीच में था तो इमेज हमें मिला बेटा बियॉन्ड 2F2। यहां से एक चीज नोटिस किया आपने कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हो इमेज उतना ही बेटा दूर होता जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, जब हमारा इंफिनिटी पे था तो F2 पे बना, इंफिनिटी और 2F1 के बीच में था तो F2 2F2 के बीच में बना, 2F1 पे था तो 2F2 पे बना, अब थोड़ा और आगे लेके गए तो इमेज भी आगे आ गया। क्लियर बेटा, ओके। अब की बार बेटा हम फोकस पे रखते हैं F1 के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा F1 पर। F1 2F1 F2 2F2। अब की बार बेटा इमेज रखते हैं F1 के ऊपर, तो फर्स्ट लाइन वही पैरेलल मूव करेगी तो बेटा वो फोकस से निकलेगी। सेकंड बेटा ये आर पार जाएगी सेंटर से होके। अब हम देखते हैं बेटा दोनों लाइंस हमें कुछ ऐसा लगता है कि दोनों पैरेलल हैं, कुछ कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और हमें कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये कहीं पे जाके मिलेगी। दिख रहा है बेटा दोनों लाइट में पैरेलल, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो इमेज है वो हमारा इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर। और साइज की बात करें तो बेटा ये हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, और जो बेटा नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट है हमारा, अब की बार F1 और लेंस के बीच में रखते हैं इसका लास्ट केस। बेटा अपना ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन F1 एंड लेंस, इमेज बनाते हैं, ये लेंस हो गया बेटा, ये F1 F2 2F2। अब रखा बेटा बीच में, तो जो भी लाइट बीम पैरेलल जाती है वो F2 से निकल जाती है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट को हम भेज दें बेटा सेंटर से होके तो वो सीधी चली जाएगी। जब इन लाइट रेज को बेटा हम मीट करने की कोशिश करते हैं तो ये बेटा हमें कुछ ऐसे मीटअप होती हुई दिखती हैं, वहीं पे बेटा हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो जो इमेज बनेगा बेटा वो सेम साइड बनेगा, तो इसमें लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में। क्लियर बेटा, दोनों लाइट रेज को जब वो ऊपर मीटअप करते हैं तो जहां पे मीटअप पॉइंट आता है वहीं पे इमेज बन जाता है हमारा। साइज की बात करें बेटा तो सिर्फ मैग्नीफाइड, और नेचर की बात करें बेटा तो इसमें जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। क्या है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मींस बेटा जो इमेज रियल नहीं है, जहां पे लाइट रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है
कि वहां से मीट करती हुई आ रही है, वो हमारा इमेज बेटा वर्चुअल इमेज होता है। क्लियर बेटा? हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन f1 एंड लेंस, तो हमारा इमेज बना सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज थी बेटा मैग्नीफाइड और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे बेटा हमारे आज के इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और अब हम पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस से इमेज फॉर्मेशन, जिसके टू केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें टू केसेस है हमारे पास। एक तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं और एक रखते हैं बेटा बियॉन्ड 2f1। तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है बेटा, ये देखना है हमें। इमेज की साइज क्या है बेटा, ये देखनी है हमें। और इमेज का नेचर क्या है। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये लेंस हो गया हमारा कॉनकेव, f1 2f1 f2 2f2। इमेज है बेटा हमारा इन्फिनिटी के ऊपर। तो जो लाइट बीम इन्फिनिटी से पैरेलल मूव होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा उनको डाइवर्ज कर देगा, बट ऐसा लगेगा सामने वाले को वो कहां से आ रही है, f1 से होती आ रही है। तो जो इमेज बनेगा वो बेटा हमारा कहां बनेगा, f2 के ऊपर बनेगा। साइज की बात करें बेटा तो हाईली डायमेंस्ड हो जाएगी। और नेचर जो होगा बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां तक ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी बेटा हमारी, f1 के ऊपर। इमेज कहां बनी, सॉरी f1 के ऊपर बनी। और जो साइज थी बेटा वो हमारी हाईली डायमेंस्ड हो गई और नेचर है बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा फर्स्ट केस? सेकंड केस में हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा बियॉन्ड 2f1। क्लियर बेटा? सेकंड केस करते हैं बेटा स्टार्ट। तो सेकंड केस में हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखते हैं। ये f1, ये 2f1। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है बेटा, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है। जब ये पैरेलल मूव होगा बेटा तो ये डाइवर्ज कर देगा, लेकिन लगेगा बेटा ये फोकस से आता हुआ है। और हम डालते हैं बेटा सेंटर से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो जहां पे भी बेटा ये मीटअप होगा वही हमारा क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश। तो जब फाइनाइट डिस्टेंस पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज था बेटा वो हमारा सेम साइड बना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? साइज की अगर बात करें तो बेटा डायमेंस्ड हो जाएगी। और जो इमेज है बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये था आज हमारा चैप्टर नंबर जो लाइट का था उसका थर्ड पार्ट था, जिसमें आज हमने इमेज फॉर्मेशंस के बारे में बताया था जो बने थे लेंस से। लेंस के टू टाइप थे हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस जिसका नाम कन्वर्जिंग था, कॉनकेव लेंस जिसका नाम डाइवर्जिंग था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो 6 केस पढ़े थे बेटा वो कॉन्वेक्स लेंस से पढ़े थे। और जो सेकंड नंबर पे हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था बेटा कॉनकेव लेंस की हेल्प से। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी डाउट को दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे हम। तो आज जितना भी चैप्टर हो बेटा उसको जल्दी से क्लियर करो और प्रिपरेशन करते हैं एक अच्छी एम की तरफ जो आपको लेके जाएगा 10th क्लास की सक्सेस पे। तो तब तक चलते हैं बेटा, टाटा बाय बाय।